कृपा कर ध्यान से। देखो, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, ये जो अध्याय है परम गुह्य ज्ञान, जो कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इससे श्रेष्ठ और कोई ज्ञान ही नहीं। राज बुद्धिया राजगुह्य, बाकी जो संसार की गणित की पढ़ाई, फिजिक्स की पढ़ाई, केमिस्ट्री की पढ़ाई, ये सब बहुत छोटे स्तर की बातें हैं। ये सब पेट भरने वाली पढ़ाई। मनुष्य शरीर में हम पेट भरने के लिए बहुत ज्यादा चिंतित पाए जाते हैं। जैसा हमने बताया था, देवता लोग ईर्ष्या से अधिक घिरे रहते हैं, मनुष्य शरीर में हम लोग चिंताओं से ज्यादा घिरे रहते हैं, और जानवरों में हम भयभीत अवस्था से ज्यादा घिरे रहते हैं। जानवरों में भय प्रबल रहता है। जब जानवर लोगों का भी पेट भर जाता है तो क्या मनुष्य शरीर में पेट नहीं भरेगा? लेकिन मनुष्य शरीर में फिर भी हम चिंता करते हैं और संसार में सोचते हैं कि भाई पेट कैसे भरा जाए। उसके लिए दुनिया भर के संसारी उपाय करते हैं। कुछ लोग पेट भरने के लिए कुछ नहीं सोचता तो भीख मांगने लगे। हम देहरादून में कहीं गए हुए थे तो गाड़ी में गुब्बारा बिछने वाली हालत है। बोले आप ले लीजिए, गुब्बारा ले लीजिए, मुझे को खाने को मिल जाएगा या खाना खिला दीजिए। बोला एक काम कर, गाड़ी में बैठ, तेरे को आश्रम में लेकर के चलते हैं, वहां तेरे को खिलाएंगे, वापस तेरे को यहीं छोड़ देंगे, चिंता नहीं। बैठा हूँ, ऐसा नहीं था हम उसके साथ कोई मजाक कर रहे थे, उसको खिलाने के लिए लेकर के आते ही। बोले मैं अकेला नहीं, और भी लोग, मतलब सबको ले आते, सबको लेकर के हम गाड़ी में बैठ कर चले। लेकिन नहीं है, तो फ्री में प्रसाद तो मिल ही रहा है, भोजन तो मिल ही रहा है, भोजन की व्यवस्था तो हो ही रही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति विश्वास नहीं करता। उसमें विश्वास में उसकी गलती है या हमारी गलती है? संसार में इसी तरह से हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हम भीख तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन संसारी पढ़ाई लिखाई, संसारी नौकरी चाकरी, संसारी धंधे, ये सब तो हम कर ही रहे हैं। हम थोड़े से शान से भीख मांग रहे हैं, वो बेचारा थोड़ा सा बेइज्जती के फीलिंग के साथ भीख मांग रहा है, हम थोड़ा सा इज्जत के साथ भीख मांगते हैं। तो हम भी भिखारी घर से संसार के। बाकी अंततः देने वाले तो भगवान ही है, जो कि हम चाहें तो इस ज्ञान को ग्रहण करके भगवान की इस अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम भगवत अनुभूति नहीं कर पाते क्योंकि हम इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि कोई श्रद्धा से अगर मेरा भजन करता है तो मेरी अनुभूति बड़ी सहज कर सकता है। लेकिन श्रद्धा से भजन करने के लिए उसको भगवान को सुनना पड़ेगा, भगवान की महिमा को ज्ञान। तो भगवान ने कृपा करके यहाँ पर फिर वही 7वें अध्याय का तत्श्रम वाला जो श्लोक था उसी को कंटिन्यू करते हुए भगवान अपनी महिमा बताने लगे। और भगवान ने यहाँ तक घोषणा कर दी, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत। अर्जुन, ये सारी प्रकृति ही मेरी अध्यक्षता में करेगा। जैसे हम लोगों को पता चल जाता है ना कि भाई आदमी अभी चंद्रमा पर चला गया, हम सब मान लेते हैं एक बार सुन करके। लेकिन हम इस बात को भगवान घोषणा कर रहे हैं कि प्रकृति मेरे दक्षता में काम करती थी, ये हमारे दिमाग में नहीं बैठता। ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में सब कुछ हाँ वहां जाकर के देख करके आए हम। नहीं, हमें किसी ने बोल दिया, हमने मान लिया क्योंकि हम लोगों में हमारा भरोसा है। लेकिन भगवान में हमारा भरोसा ही नहीं है, भगवान के बारे में हमने सुना ही नहीं, इसलिए भरोसा नहीं करते। भगवान घोषणा करते हैं, अर्जुन को ये भरोसा हो गया। अर्जुन को जब भरोसा हो गया तो अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, तो आप ही सारी सृष्टि के पालन करता है, आप ही की सृष्टि के रचयिता है, आप ही सृष्टि के क्रिएटर है, आप ही के अंतर्गत सृष्टि कार्य करते हैं। मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते स चराचरम, सब कुछ आप ही के द्वारा होता है।
तो फिर भी संसार में ये लोग आपकी शरणागत क्यों नहीं होते? भगवान ने इन बातों का उत्तर एक प्रकार से 11वें श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक दिया। इतनी सी बात समझने के पश्चात में कि सब कुछ भगवान से हो रहा है, एक पत्ता भी हिले नहीं, फूल भी खिले नहीं, सारे जहां की महाराज कहते हैं उसके हाथ में, भगवान के हाथ में सब कुछ है। और ये हम लोग फील भी करते हैं, सांस लेना भी हमारे हाथ में है। हम तो बेहोश होकर के सो जाते हैं, फिर भी सांसें हमारी चलती रहती है। कौन सांस दिला? जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा वास्तव में तो भगवान ही घटित करवाते हैं। अर्जुन कहते लोगों को इतनी सी बात का भरोसा क्यों नहीं होता? लोग फिर आपकी शरणागत क्यों नहीं होते? लोग फिर भी अपने मनगढ़ंत विचारधारा द्वारा संसार में इधर उधर क्यों भटकते रहते हैं? भगवान ने कहा इसके 3 कारण है अर्जुन, मुख्य रूप से 3 मिसकंसेप्शन हैं जो समाज में प्राय पाए जाते हैं। पहला मिसकंसेप्शन क्या है? पहला मिसकंसेप्शन है लोग भगवान को, जैसा कि हम कल बता रहे थे, लोग भगवान को मनुष्य शरीर मान लेते हैं। अर्थात हम इस संसार में पड़े हुए हैं, हम संसार में बद्ध हैं, भगवान भी इस संसार में आते हैं, तो बोले हम जैसे कर्मों के द्वारा बन करके संसार में हम शरीर धारण करते हैं, ऐसे ही भगवान ने भी शरीर धारण किया होगा। वो भी बंधे हुए हैं, वो भी हमसे कुछ बढ़कर नहीं है, वो भी नियम कानूनों के अंतर्गत है, प्रकृति के अंतर्गत है। इसलिए भगवान को प्रकृति का स्वामी नहीं मान पाते वो लोग, सारी सृष्टि का स्वामी नहीं मान पाते, अपने जैसा मानने की भूल करते। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? बोले दूसरा कारण है जिसमें लोग भगवान को और देवताओं को समान समझ लेते हैं और सोचते हैं किसी की भी आराधना करो वही फल मिलने वाला है। ये दूसरा मिसकंसेप्शन है। तीसरा मिसकंसेप्शन है लोगों का, भगवान भगवान कोई नहीं होता, सब कुछ प्रकृति से, नेचर से सब कुछ चल रहा है। और नेचर से क्या चल रहा है? वास्तव में हमारे कर्मों से चल रहा है। नेचर को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ हमारे हाथ में है। इसलिए बोले सब में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। बोले कर्म करो बस, सब चीजें अपने आप घटित होने लगेंगी। इसके कारण लोग भगवान की शरण नहीं लेते। पहला कारण भगवान को साधारण मान लेना। दूसरा कारण भगवान को देवी देवताओं के जैसा मान लेना। तीसरा कारण भगवान को न मान करके प्रकृति को मानना, और प्रकृति को भी न मान करके अंततः अपने कर्मों को ही सब कुछ मान लेना और अपने आप में ही क्रियाशील होकर बोले सब कुछ कर्म से संभव है। जब ऐसा मिसकंसेप्शन हो जाता है तो व्यक्ति भगवान की शरण में क्यों जाएगा? इसलिए भगवान इस मिसकंसेप्शन को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। अर्जुन अवजानन्ति माम मूढ़ाम, जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, मानुष्यम तनुमाश्रिता, ये लोग समझते हैं कि देखो भगवान ने भी मनुष्य शरीर धारण किया, भगवान भी मनुष्य रूप लेकर के आए। भगवान मनुष्य रूप लेकर के नहीं आते। मैन इज मेड ऑन द इमेज ऑफ गॉड। हम लोग भगवान की इमेज पर मनुष्य शरीर धारण करते हैं, लेकिन हम लोगों का दिमाग उल्टा ही चलने लगता है। हम भगवान को ही समझने लगते हैं कि भगवान ने जो है हमारे जैसा शरीर धारण किया है। नहीं, जैसे बहुत सारे मूर्ख ऐसे थे। दुर्योधन था, वो भगवान श्री कृष्ण को साधारण समझता था। वो सोचता था हम भी जैसे मनुष्य हैं, ऐसे ही कृष्ण भी ग्वाला ही है, साधारण है, गाय चराता है, इसमें कौन सी विशेषता है। जरासन था जो उसके पिता के तुल्य था, कंस का पिता था। कंस का पिता मतलब कानूनी पिता, फादर इन लॉ। लॉ मतलब कानून, कानून के अनुसार पिता था, उसका ससुर था। वैसे जरासन बहुत बड़ा ज्ञानी बन करके शिशुपाल को उपदेश देने लग गया। शिशुपाल को कहता है कि शिशुपाल, तुम्हारे हाथ से रुक्मिणी को ये कृष्ण छीन करके ले गया, तो तुम्हें एकदम से हाथ पे हाथ रख कर कैसे उदास नहीं होना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मेरे को देखो, ये सब कर्मों के फल हैं। कर्म को आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए। 17 बार मैं पराजित हूँ, लेकिन 18वीं बार मैंने कृष्ण को हरा दिया। कृष्ण को क्या हराया था? कृष्ण स्वयं भी उसको छोड़ करके। कृष्ण को क्या हरा सकता? भगवान ने इतने बार हराया, तो क्या 18वीं बार भगवान हार जाएंगे? भगवान ने उसको चांस दिया, क्योंकि आगे चल करके भगवान ने भीमसेन के हाथों से वध करा। 17 बार भगवान ने इसके माध्यम से बहुत सारे दुष्टों का संहार किया। तो इस प्रकार से वो उपदेश दे रहा है। वो कह रहा है कृष्ण साधारण है। जरासंध कृष्ण को साधारण समझता था, दंत वक्र कृष्ण को साधारण समझता था,
कंस कृष्ण को साधारण समझता था, सोचता था एक बालक ही तो है, एक मनुष्य ही तो है। इसी प्रकार हम लोग भी कई बार कृष्ण आखिर में तो एक व्यक्ति ही है ना, व्यक्ति बन करके ज्यादा से ज्यादा थोड़े से चमत्कारी कार्य की, ज्यादातर समाज ऐसा ही समझता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, ये सब मूढ़ लोग होते हैं जो इस प्रकार से मुझे मानुषी तनु आश्रित है, समझते हैं कि मैं मनुष्य शरीर धारण करके, मनुष्य शरीर धारण करना नहीं पड़ता मेरे को। बोले पहले भगवान निराकार थे, अब मनुष्य बन करके आ गए। मनुष्य बन के नहीं आते, भगवान कहते हैं मैं निराकार का आश्रय हूँ, निराकार मेरा मेरे से आता है, निराकार मेरा आश्रय नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे परम भावम अजानंतो, ये लोग मेरे परम भाव को नहीं जानते। मम भूतम महेश्वरम, मैं ही भैया सबका स्वामी हूँ, सबका प्रभु हूँ, ये लोग नहीं जानते। अरे प्रभु जब ऐसे लोग नहीं जानते, आपको नहीं जानते, तो ऐसे लोगों का जीवन शैली क्या होता है, इन लोगों का परिणाम क्या होता है? जो लोग आपकी शरणागत नहीं होते आपको न जानने के कारण, बोले ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ कचरा पट्टी होता है। मोह आशा मोह कर्माणु मोह ज्ञान विचेत, इनकी आशाएं एकदम पागलों जैसी व्यर्थ हैं। मोह कर्माणु, इनके कार्य बिल्कुल फालतू हैं। मोह ज्ञाना, इनका ज्ञान भी यूजलेस है। विचेत, ये आपके चित्त से परे, आपके चरणों से परे रहते हैं, आपके चरणों में इनका चित्त नहीं लग पाता। परिणाम में राक्षसी आसुरी जयी प्रकृति मोहिनी श्रद्धा, ये राक्षसी बन जाते हैं, आसुरी बन जाते हैं, मोहिनी प्रकृति के अंतर्गत चले जाते हैं। राक्षसी प्रकृति किसको कहते हैं? राक्षसी प्रकृति में व्यक्ति दूसरे की हिंसा करता है और दूसरे से छीन करके अपनी इंद्रियों की तृप्ति करता है, उसे राक्षसी प्रकृति कहते हैं। आसुरी प्रकृति किसको कहते हैं? आसुरी प्रकृति कहते हैं आशु, आशु मतलब शीघ्र, र माने रमन, जो अपनी इंद्रियों में शीघ्रता से रमन करना चाहता है, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में रातें लगा हुआ है, बोले वो अशुभ कहलाता है। मोहिनी प्रकृति क्या है? जिसका कि दिमाग पूरी तरह से हैंग हो गया है, जिसको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा नाता क्या है, संसार कौन है, संसार कैसे चलता है, देवताओं की स्थिति क्या है, प्रकृति की स्थिति क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं। परिणाम में वो लोग मोहिनी प्रकृति के अंतर्गत चले जाते हैं, जो काम से भी मोह उत्पन्न हो जाता है, क्रोध से भी मोह उत्पन्न हो जाता है, लोभ से भी मोह उत्पन्न हो जाता है, मद से भी मोह उत्पन्न हो जाता है। ये सब मोहिनी प्रकृति के अंतर्गत चले जाते हैं। जैसे सुग्रीव जी मोहिनी प्रकृति के अंतर्गत चले गए। सुग्रीव जी न तो बहुत ज्यादा इंद्रिय भोगी हैं, ना ही बहुत ज्यादा वो राक्षसी प्रकृति के हैं, बल्कि क्या हुआ, वो मोहित हो गए, विषयों के कारण ही मोहित हो गए, काम ने उनको मोहित कर दिया, डूब गए। हम लोग मोहिनी प्रकृति के अंतर्गत, जैसे हम जीव हैं संसार में प्राय, न तो हम राक्षस हैं, ना ही बहुत ज्यादा इंद्रियों के प्रति पागल हैं, लेकिन संसार के छोटे छोटे रिश्ते नातों में संसार की आसक्तियों मोहित हो जाते, मोहित होकर के मोहिनी प्रकृति के अंतर्गत चले जाते। इसलिए भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों का भला नहीं होता, ऐसे लोग संसार में रहते हैं और इनका सब कुछ यूजलेस होता है। अर्जुन मन में विचार कर, प्रभु चलो अच्छी बात है, इन दुष्टों का तो ऐसी गति होती है, लेकिन जो इनके अतिरिक्त फिर आपको भजते कौन है? बोले मेरे को भजने वाले लोग महात्मा होते हैं। महात्मा ने तमाम पार, एक बार जो महात्मा हो तो मेरा भजन करते हैं। वो कौन सी प्रकृति का आश्रय लेते? बोले दैवी प्रकृति में आश्रय का, वो लोग दैवी प्रकृति के अंतर्गत अपने जीवन क्या करते हैं, उनका जीवन शैली कैसी होती है? बोले भजंती अनन्य मनसो, दैवी प्रकृति वाला व्यक्ति है वो अनन्य मन के साथ, ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, उसे जानता है, उसे जानकारी है कि मैं भूत आदिम, मैं सब जीवों का आदि हूँ। ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व तो मुझे वो जानता है, जानने के कारण वो मेरा भजन करता है अनन्य भाव से, इधर उधर नहीं भटकता, निष्ठा। अभी हम दैवी प्रकृति के अंदर आए नहीं, इसलिए हमारे साथ क्या होता है, हम संघर्षरत हैं मोहिनी प्रकृति से और दैवी प्रकृति, कभी उधर चले जाते तो कभी उधर चले, हमारी नाव थोड़ी ढूले कर देगी। अर्जुन प्रश्न कर रहा है एक प्रकार से, प्रभु जो दैवी प्रकृति वाला व्यक्ति है उसके लक्षण कैसे होते हैं? बोले उसके लक्षण सुनो अर्जुन, सततम कीर्तयन्तो माम
जो दैवी प्रकृति वाला व्यक्ति है उसके लक्षण होते सततम कीर्तन, वो सतत कीर्तन करता है। ये नहीं 50 लोग आगे कि नहीं, कोई आया कि नहीं मंदिर में भी आगे, तो चलो मैं जाके कीर्तन करता हूँ। अगर कोई लोग नहीं आए तो बोले मैं क्यों कीर्तन करूँ फिर। तो कीर्तन भगवान के लिए थोड़ी कर रहा है, वो तो कीर्तन लोगों के लिए कर रहा है, लोगों से तालियां बजवाना चाहता है। उत्तम को बुरा लग सकता है इस बात को लेकर के, लेकिन शर्मदार आदमी को थोड़ा बुरा लगता है, नहीं शर्मदार को बुरा नहीं लगता है। उत्तम प्रभु ऐसे नहीं है, भगवान की प्रसन्न के लिए कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर दैवी प्रकृति वाले व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, सततम कीर्तन, तो वो सतत कीर्तन करता है। इस स्तर पर यतंत दृढ़ व्रता, वो दृढ़ व्रत के साथ। हम तो हाँ प्रभु जी कल से क्लास सुनूंगा, तन्मय बोलेगा जब भी बोलूंगा कल से प्रभु जी पक्का, कल से प्रभु जी पक्का। और सुबह 8 दिन की गुल्ली मार दी हमारे कान के नीचे तो। और कभी आएगा तो उल्लू बना देगा, फोटो ही लगा देगा सीधा, अभी तो हिल डुल रहा है, चलो अच्छी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें यतंत दृढ़ व्रता, माया शक्ति से निकल करके दिव्य शक्ति के अंतर्गत आना है, हमें दृढ़ता का ध्यान रखना है। नमस्तस्य माम भक्त्या, बोले वो मुझे नमस्कार करता है, मुझे प्रणाम करता है। नाम रूप गुण लीला धाम जन, ये भगवान के ही स्वरूप है, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का नाम और भगवान के भक्त लोग, इन सबको प्रणाम करते हैं। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भक्तों को प्रणाम नहीं करता ना, तो उस दिन उसको व्रत रख करके अपना निषेध करना चाहिए, उसको पाप लगता है। भगवान के भक्तों को प्रणाम न करने का। इसलिए भगवान कह रहे हैं नमस्तस्य माम भक्त्या, लेकिन ध्यान रहे ये सब कुछ भक्ति के साथ है। जैसे भगवान ने पहले ही घोषणा किया था कि पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रेक्षति, भक्ति के साथ। ऐसे भगवान यहाँ के नमस्तस्य माम भक्त्या, सतत कीर्तन भक्ति के साथ लगा रहता है, दृढ़ता के साथ, बोले भक्ति के साथ। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती रो रहा है बेचारा, ऐसे मारपीट करके आदमी को मंगल आरती में खड़ा कर सकते हो आप, लेकिन उसको नचाने के लिए बहुत कठिन हो जाता है, उसको घूर घूर के देखना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल से वो नाचना चाहता है, जैसे नाच करके बहुत उपकार करना पड़ता है। अरे अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में युक्त आहार विहार अगर केवल इतना ही कर ले, विहार में पदक्रम, पैरों का चलना बताया है, पैरों का चलना युक्त होना चाहिए। युक्त कैसे हो सकता है, भगवान के कीर्तन में हम नाचे, नाचने से बोले एक एक कल्प नहीं सैकड़ों कल्पों के पाप नष्ट हो जाते। एक कल्प मतलब रूपा जी बता रहे थे कल परसों, जैसा हम सुन रहे थे, 4 अरब 30 करोड़ वर्ष की आयु, एक कल्प। ऐसे सैकड़ों कल्पों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब हम पैरों से कूदते हैं, पैरों को चलाते हैं। इसलिए आप गुरु महाराज को कभी भी देखेंगे हमेशा ही वो एक ना एक पैर, दोनों पैर चलाते हैं, उसे योगा डांस महाराज कहते हैं। ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम योगा डांस तो करो यार, कम से कम पैरों को तो चलाओ। गाने वाला व्यक्ति कई बार माइक पर अटक जाता है, वो कूद नहीं पाता। बोले माइक पर अटके अटके भी पैर नीचे चलते रहने चाहिए। ये गुरु महाराज बड़ी उत्तम शिक्षा देते हैं। ये सब चीजें आगे चल करके याद आती हैं कि महाराज ने कितनी बढ़िया शिक्षा दी, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं समझते हैं और गुरुजन सहज सहज में चलते चलते ये बात सिखा देते हैं। और वो ना सिखाए ना तो हम लोग सीखने वाले भी नहीं, पढ़ के भी नहीं सीखने वाले। इसलिए तो गुरु वैष्णव का आश्रय बहुत जरूरी है। पढ़ करके एक कान से निकल, हाँ सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन उनका थोड़ा डर है, उनकी नजर होती है ना प्यार भरी, हमें हिलाने लग जाती है, अपने आप ही हम हिलने लग जाते हैं। तो बोले कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे घुटने काम नहीं कर रहे, तुम्हें दिक्कत है तो कम से कम योगा डांस ही कर लो, थोड़ा पैदल पैरों को थोड़ा आगे पीछे कर लो। लेकिन कुछ लोग नौजवानों को भी योगा डांस करवाते हैं। अरे नौजवानों को तो जंप लगानी चाहिए, कूदना चाहिए, जल्दी जल्दी पापों को नष्ट कर लेना चाहिए। कुछ लोग, हम तो स्त्रियां हैं, स्त्रियों को, अरे स्त्रियां जंप नहीं लगा सकती हैं, वैसे तो खूब कूदती हैं घर में। अरे सबको जंप लगाना चाहिए। मार्केट में भेज दो, देखो माताओं को हर दुकान पे कूद कूद करके जाएंगे। शॉपिंग में ऐसा लगता है कि पूरी मार्केट ही उखाड़ करके लेकर के आ जाए घर में। तो इसमें कमी नहीं रहती उन लोगों के अंदर। बाकी कीर्तन में बोले हम तो स्त्रियां हैं, शर्म आती है। अरे क्या शर्माना, अपनी जगह पे जंप लगाओ केवल खड़े खड़े, क्या दिक्कत है। इसलिए भगवान कह रहे हैं नमस्तस्य माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते, जो मेरे महात्मा लोग होते हैं, जो दैवी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, वो मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव में
निरंतर मेरी पूजा करते हैं। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर भक्तों की महिमा का गान किए। इसके बाद 15वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अर्जुन, 3 प्रकार के लोग होते हैं जो 3 रूपों से पूजा करते हैं, या 3 तरह से कुछ लोग सोचते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तु माम उपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। देखो, लोगों का जो मिसकंसेप्शन है उसकी बात कर रहे थे हम। पहला मिसकंसेप्शन क्या था? भगवान को मनुष्य का शरीर मान करके साधारण मान लेना। अरे, हम भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं को भी साधारण मान लेते हैं। इसलिए तीसरे नाम अपराध में सिखाया जाता है, भाई गुरु को साधारण मत मान लेना। लेकिन क्या करें, बुद्धि हमारी ऊपर उठ ही नहीं पाती, सहज रूप से साधारण मत। तो 3 तरह के लोग होते हैं, एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम। जिसमें एकत्वेन अर्थात वो एक ही भाव रख करके सारे संसार में जीवन जीते हैं और पूजा करते हैं। वो सोचते हैं मैं भी भगवान, आप भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान, हम सब भगवान हैं। एकत्वेन बोले, जो इस प्रकार से पूजा करते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ भगवान की आराधना करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, बोले पृथक्त्वेन, बोले भगवान अलग है, हम अलग हैं। लेकिन पृथक्त्वेन वाले लोग देवताओं को भगवान से अलग नहीं मान पाते, सोचते हैं देवता और भगवान एक ही नहीं, इसलिए किसी भी देवता की पूजा कर लो, बोले समान फल मिलता है। बोले नहीं, ये मूर्खता है। देवता और जीव, देवता और हम लोग एक ही कैटेगरी के अंतर्गत, जीव कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो अलग अलग मानते हैं अपने को और भगवान को, बोले वो लोग देवताओं को अलग नहीं मान पाते, देवताओं को भगवान के समान मान लेते हैं और देवताओं का आश्रय ले लेते हैं। तीसरे होते हैं, बोले बहुधा विश्वतोमुखम, जो बहुत सारे लोग विश्वतोमुख, विश्वतोमुख अर्थात भगवान का विराट रूप कहते हैं, जो भगवान को निराकार स्वरूप में मानते हैं, भगवान को सर्वव्यापी रूप में मानते हैं, या भगवान को विराट रूप में मानते हैं, भगवान को कृष्ण रूप में नहीं मान पाते। बोले इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं? अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा अनेक उनके अद्वैय रूप में, अद्वैय रूप में अर्थात हम सब भगवान हैं, कोई दूसरा तत्व ही नहीं है, सब भगवत तत्व है, ऐसा सोच करके कुत्ते को रोटी खिला करके सोचते हैं भाई कुत्ता रोटी खाएगा तो ये भगवान की आराधना करे, इसको भगवान मान लेते हैं। अरे, आप भगवान को भगवान न मान करके कुत्ते को भगवान मान रहे हो, ये गलत है। भगवान को भगवान मानते हुए कुत्ते में भी भगवान है, कुत्ता भी भगवान का आश्रय लेकर के अपने जीवन को जी रहा है। इस प्रकार से मान करके अगर कुत्ते की सेवा करते हो तो अच्छी बात है। जैसे नामदेव जी इस प्रकार से भावना करके भगवान की आराधना कर रहे थे, वो हर में हरि को देख रहे थे, कुत्ते को भगवान नहीं देख रहे थे, कुत्ते में भगवान को देख रहे थे। ये समझने वाली बात है, ये बहुत बारीक कंसेप्ट है। कुत्ते को भगवान मानना बुद्धिमानी नहीं है, कुत्ते में भगवान को देखना ये बुद्धिमानी। उन्होंने ये बताया, मुझे ओढ़नी उड़ाई इंसान की खुद शक्ल बनाई श्वान की। आपने श्वान की शक्ल ले ली है, बाकी आप हैं भगवान अलग। तो हम लोग इस दृष्टिकोण को नहीं अपना पाते। तो इस प्रकार से जो लोग भगवान को विराट रूप को भगवान मान लेते, लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं मानते। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम अहम मंत्रो अहम एवाज्य अहम अग्निर अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, भगवान घोषणा कर रहे, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। सब कुछ अर्जुन मैं ही हूँ। तुम इस बात को, मेरे इस रहस्य को जरूर समझ लो। पितामहम अस्य जगतो माता तथा पितामह, मैं ही पिता, अहम अस्य जगत, मैं ही इस संसार का पिता हूँ। माता, माँ भी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं माता पिता को कैसे छोड़ते, अरे असली माता पिता को समझने की चेष्टा करो। ये माता पिता नहीं है क्या? बोले ये माता पिता हैं, लेकिन ये माध्यम है, ये सोर्स नहीं है। जैसे खिड़की से हवा आ रही तो हमको क्या लग रहा है? खिड़की हवा क्रिएट कर रही। खिड़की हवा क्रिएट नहीं कर रही है, खिड़की एक मीडियम है उस हवा को हम तक पहुंचाने की।
बाकी खिड़की से पहले भी हवा एग्जिस्ट कर रही है, खिड़की से होकर के हवा आ रही, खिड़की सोर्स नहीं है, खिड़की वाया मीडियम। जैसे पंखे से हम हवा प्राप्त कर रहे हैं, तो पंखा सोर्स नहीं है, हवा पंखे से पहले भी है, पंखा माध्यम है हम तक हवा पहुंचाने का। इसी प्रकार से जो माता पिता हैं, ये भी माता पिता हैं, लेकिन ये मीडियम वाले, निमित्त वाले माता पिता हैं, ये असली माता पिता नहीं है। असली माता पिता तो भगवान यहाँ घोषणा करे, पिताम अहम जगतो, बोले मैं जगत का ही। कोई सोचे हो सकता है बाकी लोगों को होंगे मेरे नहीं, तुम जगत के बाहर हो क्या। पितामहम अस्य जगतो, माता मैं ही माँ भी हूँ। भगवान को ऐसा भी नहीं, ये भगवान दिखा रहे हैं कि भैया मेरे को माँ की भी जरूरत नहीं तुम्हें पैदा करने के लिए। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने नाभि से पैदा कर दिया, तो भगवान को लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं बच्चों को पैदा करने के लिए। संसार में पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है, स्त्री को पुरुष की आवश्यकता होती है। कोई अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, इतने सेल्फ सफिशिएंट तो केवल भगवान है। और क्या कह रहे हैं भगवान, धाता मैं ही धाता भी हूँ। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, तो सबसे पहले उस बच्चे को धात्री देखती है। धात्री मतलब जो उसको अपने हाथ में जब पैदा होता है तो ग्रहण करती है, जो आश्रय देती है, इसलिए उसे धात्री कहते हैं। भगवान कह रहे हैं बाबा धाता भी मैं ही हूँ, मैंने तुम्हें पैदा करके छोड़ नहीं दिया है, आश्रय भी मैं ही दे रहा हूँ, मेरी वजह से तुम लोगों का जीवन संभव है, इसलिए धाता भगवान कह रहे हैं। पितामह, अर्थात कोई सोचे बाबा कौन है फिर हमारे, बोले बाबा भी मैं ही हूँ। जनरली पिता के पिता बाबा होते हैं, बोले मेरा कोई पिता है ही नहीं, इसलिए पिता में बोले बाबा भी मैं ही हूँ। तुम्हें इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं हूँ। वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुर्वेद, यजुरेव च। भगवान कह रहे हैं मैं गे, अर्थात वेद्यम, जानने योग्य वस्तु भी मैं ही हूँ अर्जुन, मेरे अतिरिक्त और कुछ जानने की चेष्टा मत करो। लेकिन हम भगवान को जानने का प्रयास ही नहीं करते। भगवान कह रहे हैं पवित्रम ओंकार, ओंकार भी मैं ही हूँ, जो कि सारी वर्णमाला आदि सारी या सारी सृष्टि का उद्गम है, जो ओंकार शब्द से प्रकट होती, सब चीजें ओंकार से आती हैं। साइंस भी इस चीज को प्रूव कर चुका है, बोले वो भी मैं ही हूँ। ऋग साम यजुरेव च, जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ये सारे वेद मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान ने घोषणा, गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, मैं ही लक्ष्य हूँ। गति, गति मतलब लक्ष्य। हम लोगों ने लक्ष्य को भुला दिया है। हम लोग अपने अपने नए नए लक्ष्य बनाते हैं और नए नए लक्ष्य बना करके वहां पहुंच जाते हैं, और पहुंच कर अरे मैं पागल हो गया था क्या, मैं यहाँ क्यों आ गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं। जैसे आदमी यहाँ पर देहरादून में आता है, और देहरादून में आदमी आकर के सोचता है मसूरी कब जाएंगे, मसूरी कब जाएंगे, और मसूरी दिखाई दे, देखो तो कितनी सुंदर मसूरी है। हम लोग मसूरी में चढ़ते चले जाते, चढ़ते चले जाते, बोले कुछ है ही नहीं। मसूरी से फिर ऊपर से नीचे देहरादून को देखते, ओ देहरादून कितना बढ़िया दिख रहा है ऊपर से, देखो देखो नीचे कितना बढ़िया दिख, फिर नीचे का गियर डालते, फिर नीचे आ जाते, फिर नीचे से मसूरी को देखते, फिर ऊपर जाते, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, केवल केवल यही जीवन जीता है। कुत्ता आदमी जब भगवान मनुष्य शरीर को, तो अरे मनुष्य लोग तो बड़े मजे ले रहे हैं, मनुष्यों को देखता है तो सोचता है, मैं कब मनुष्य बनूंगा। और मनुष्य जब कुत्ते को देखता है चैन की नींद लेते हुए, कुत्ती अवेलेबल है उसको जगह जगह, उसको टुकड़े मिल जाते, सोचता ये जीवन कितना बढ़िया है, काश मैं भी कुत्ता बन जाता, कितना बढ़िया रहता। तो आदमी ऊपर नीचे बस ऐसे ही लक्ष्य बना करके भटकता रहता है। जिस जगह पे पहुंच जाता है संसार में, वहां उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल दूर के धूल सुहावने, कहावत है, दूर की वस्तु बड़ी सुहावनी लगती है। लोग चले जाते हैं, जैसे हमारा एक भक्त था, कजाकिस्तान जा रहा हूँ, बोले कजाकिस्तान, कोई नहीं भी पूछ रहा फिर भी उसको बता रहा है मैं कजाकिस्तान जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ फलानी तारीख को जा रहा हूँ, ऐसा है वैसा, मेरा प्रचार है। बहुत सारे लोग तो कजाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते, बोले मैं विदेश जा रहा हूँ, एब्रॉड जा रहा हूँ। अरे विदेश कौन सा इतना महान है, विदेश जा रहा हूँ, एब्रॉड जा रहा हूँ। चला गया वहां जाकर के एक दो दिन तो बड़ा उत्साह में रहा, उसके बाद फोन कर, प्रभु जी यहाँ तो नरक है, चारों तरफ बोले कुछ ज्यादा ही शांति, कुछ ज्यादा ही बोर मार रहे हैं यहाँ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बहुत बुरा हाल है यहाँ। पहले दिन बर्फ देखी उसने तो एकदम से उछल करके कूदने लग गया, वीडियो शेयर करने लग गया, जैसे यही जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। उसके पश्चात तो फिर दो चार दिन बोले, बोले गाल पक जाते हैं, बाहर निकलते एकदम ऐसा लगता है पत्थर बन गए, इतनी बर्फ है चारों तरफ, बुरा हाल है। और बोले खाने के लिए, बोले क्या बताऊं यहाँ पर खाने के लिए, बोले 3 दिन का ब्रेड बोले निकाल निकाल के ला करके रख देते। कहीं कार्यक्रम में गए,
वहां पर जो प्रसाद था दूसरे दिन भी आकर के बोले वही परोस दिया मेरे सामने। मैंने कहा भैया कुछ खाने के लिए दे दो। बोले दैट इज ऑन टेबल, यू गो एंड हैव इट। बोले मैं गया वहां जाकर के देखा, देखा तो वही प्रसाद जो कल भंडारे में था वही ला करके यहाँ रख दिया। बोले यहाँ तो हमारे यहाँ पर कितनी बेइज्जती थी। बोले वहां तो गेस्ट लोगों को वही खिलाते हैं, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, कोई बनाना ही नहीं चाहता। इतना आलसी लोग ही, पुराने ब्रेड ब्रेड वही सब खाते पीते रहते लोग। बोले मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने फिर उसको बुलाना पड़ा, मतलब ठीक है तुम 8 दिन पहले ही आ जाओ। एकदम से लालच होकर के आ गया। तो संसार में हम लक्ष्य बना लेते हैं, जैसे ही लक्ष्य पता चलता है तो दूर के ढोल सुहावने भैया कुछ भी नहीं था, हम वापस आ जाते हैं। कई बार आदमी शादी को लक्ष्य बना लेता है, कई बार बच्चों को लक्ष्य बना लेता है, मकान को लक्ष्य बना लेता है, गाड़ियों को लक्ष्य बना लेता है। फॉर्चुनर गाड़ी खड़ी हो जाती है, आकर के बड़ा खुश होता है, फिर सोचता है अरे यार वो गाड़ी देखो मर्सिडीज कितनी बढ़िया है, वो गाड़ी देखो कितनी बढ़िया है। वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो लैम्बोर्गिनी कब मिलेगी, ये कब मिलेगी। बच्चे लोग भी उसी दृष्टिकोण पे फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक गाड़ियां पार्किंग में जितनी खड़ी रहती हैं बस नजर उधर गाड़ कर बैठ जाते हैं, और दूसरे लोग हमारी गाड़ी को लेकर के नजर गाड़ के बैठते हैं, ये हमें कब मिलेगी। तो ये संसार में जो लक्ष्य है, बोले ये लक्ष्य से हमें कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती। भगवान ने इसलिए पहले ही घोषणा गति, बोले मैं ही गति हूँ, मुझे लक्ष्य बनाओ। बोले भरता, भैया कोई संसार में भरण पोषण नहीं कर सकता, पालन करने वाला तो मैं ही हूँ। प्रभु, बोले प्रभु भी असली मैं ही हूँ, स्वामी भी मैं हूँ, साक्षी सब कुछ देखने वाले भगवान है। निवास, भगवान ही हम सबका आश्रय है। शरणम, भगवान ही शरण है। सुहर्तम, ऐसा संसार में कोई नहीं होता जो शरण देने वाला होता है। ये सब चीजें शुभ चिंतक लोग नहीं पाए जाते, हमें ठगने वाले पाए जाते हैं। भगवान कह रहे सुहर्तम में ही शुभ चिंतक हूँ। प्रभव, अर्थात सारी सृष्टि का जो स्वामी हूँ, सारी सृष्टि को जन्म देने वाला वो मैं हूँ। प्रलय, प्रलय भी मैं ही हूँ। स्थान, सबका आधार। निधानम, सबका आश्रय। बीजम अव्ययम, अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ, घोषणा किया भगवान। इसलिए भगवान 19वें श्लोक में बता रहे तप तपाम्य अहम, अहम वर्षम निग्रहाम्य अहम, उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हुआ लाता हूँ। कितनी बड़ी घोषणा बनो। हमें किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमको लगता है अच्छा इंद्रदेव वर्षा कर रहे हैं, इसने शायद वर्षा रोक दिया। कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। देखो कैसी भगवान विपरीत चीजें हैं, यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान कह रहे मैं ही अमृत हूँ, तो बोले मैं ही मृत्यु भी हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। अब हमारी इच्छा है भगवान को हम किस रूप में पाना चाहते हैं। भगवान की आज्ञा अनुसार अगर जीवन जीते हैं तो भगवान हमें अमृत प्रदान कर देते हैं। भगवान की इच्छा अनुसार हम जीवन नहीं जीते, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं, हमें भगवान मृत्यु रूप में स्वीकार करने पड़ते हैं। भगवान कह रहे आत्मा तथा पदार्थ अर्थात सत असत दोनों मुझ में ही है। सब कुछ का आश्रय भगवान। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतं प्रार्थयन्ते ते पुण्याम आसाद्य सुरेंद्र लोको अश्नन्ति देवान दिव देव भोगान। भगवान यह घोषणा करते जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते, वो स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते। भगवान ने यहाँ देवताओं का खंडन किया कि देवताओं की जो आराधना है, देवताओं को अलग मानो, देवताओं को मुझे मानने की भूल मत करो। देवताओं और मेरे में अंतर है। देवताओं का अगर इस प्रकार से कोई पूजा करता, बोले अप्रत्यक्ष पूजा है वो, प्रत्यक्ष पूजा नहीं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते। देवताओं जैसा आनंद मिलेगा उनको, मेरे जैसा आनंद नहीं मिल सकता। उनकी गति अलग है। इसलिए भगवान 21वें श्लोक में देवताओं का आराधना करने वाले, जो मिसकंसेप्शन करने वाले जो लोग हैं, जो देवताओं को समान मान करके चलते हैं, पृथकत्वेन वाले जो लोग हैं, बोले वो लोग देवताओं का आश्रय लेकर के फंस जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं, बोले स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग में जाने पर आनंद लेते नहीं, फिर तो बोले नहीं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल स्वर्गलोक है। वहां पर छोटा छोटा कंजेस्टेड 2 BHK 3 BHK वाला सिस्टम नहीं, जिसमें आंगन ही खत्म हो गया। पहले मकान दुकान होते थे, घरों में देख खुला आंगन भी होता था। आजकल तो आंगन का ही कंसेप्ट खत्म हो गया। आजकल तो डाइनिंग हॉल बन गया, बस उसी को आंगन लोग मान लेते हैं। पूरी तरह से कवर्ड एरिया है।
जगह ही नहीं सांस लेने की लोगों के पास। भगवान कह रहे हैं स्वर्ग लोग ऐसा नहीं है, स्वर्ग लोग तो बड़ा विशाल है, लेकिन फायदा क्या है? बोले तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगने के पश्चात भी क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्यों के नाश होते ही, बोले अगर शाश्वत धाम में ले जाने की ताकत होती देवताओं के अंतर्गत तो फिर नीचे क्यों गिरते? पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते, जो काम कामी है, जो कामनाओं के अनुसार जीवन को जीने वाले लोग हैं, वो लोग इस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में आकर के गिर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार जब ये उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, तीनों वेदों में भी यही बातें बताई गई। बोले इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है, जन्म मरण के चक्र में जाना पड़ता है। जो वेदों से भी परे रह करके जीवन जी रहे, उनकी स्थिति क्या होगी? बोले वो तो नरक में सड़ते रहते हैं, वो बेचारे निम्न योनि। वेदों के माध्यम से आदमी थोड़ा ऊपर तक चला जाता है, लेकिन भगवान ने 22वें श्लोक में घोषणा किया, बोले अनन्य चिंती अंतो माम, जो अनन्य भाव से मेरी आराधना करता है, न अन्य इति अनन्य, दूसरे किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं, दूसरे व्यक्ति की ओर नहीं। नाथा एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता भगवान से तो आशा किसी और से कैसे हो सकती? जहां जहां हमारा नाता होता वहीं वहीं हमारी आशा अपने आप चली जाती। बोले नाता केवल भगवान से। प्रहलाद महाराज का नाता भगवान से था, उनका नाता अपनी माँ से भी नहीं था, किसी से भी नहीं रखा। इसलिए भगवान अनन्य चिंतन माम, निश्चित रूप से अगर तुम ऐसा कर पाओगे भाई चांस, अनन्य चिंतन कर पाओगे, ये जना परिउपासते, परि माने चारों तरफ से, उपासना माने उपासना करना। जैसे परिक्रमा है, परिक्रमा मतलब चारों तरफ से, क्रम मतलब गति, चारों तरफ से हम जब चलते हैं तो उसे परिक्रमा कहते हैं। ऐसे परि उपासते, चारों तरफ से उपासना करते। तेषाम नित्य अभ्युक्ता नाम, भगवान ने घोषणा कर दिया, योगक्षेम वहां में हम, ऐसे लोगों का योग मतलब जो उनके पास नहीं वो मैं देता हूँ, क्षेम मतलब जो उनके पास है वो मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान करे तुम्हें फिर और किस चीज के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत है? बोले ये अप्यन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता, जो दूसरे देवताओं की आराधना करते हैं, बड़ी श्रद्धा से आराधना करते हैं, ते अपनी मामे कौन थे अर्जुन, वही मेरी आराधना कर रहे हैं, लेकिन यजंती अविधि पूर्वकम। अब देखो बहुत सारे लोग पूजा अर्चन, बता देना कहीं गलती ना हो जाए। बोले इसमें पूजा में गलती नहीं होनी चाहिए, आप बता दो सब सही सही बात, सही सही नियम कौन कौन से होते हैं। पंडित जी महाराज, पंडित जी से सब नियमों को पूछते लोग, अच्छा ऐसा करना ऐसा करना, फिर फूल चढ़ाना, फिर ऐसा करना, सब विधि विधान पंडित लोग बताते हैं। लेकिन भगवान ने जो पंडितों के पंडित यहाँ घोषणा कर दिया, सब तुम्हारा अविधि पूर्वक हो रहा है। चाहे तुम बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहे हो, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा तुम्हें शाश्वत फल नहीं मिलने वाला है। अविधि पूर्वक भगवान इसलिए यहाँ पर 24वें श्लोक में बता रहा, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, अर्जुन मैं ही सब योग्यता यज्ञों का भोक्ता हूँ। न तुमाम अभिजानंती, बोले जो इस बात को नहीं जान पाते, तत्व च्यवंती थे, बोले तत्वेन अतः च्यवंती थे, बोले वो लोग बेचारे नीचे गिर जाते जो मेरे तत्व को नहीं जान पाते। कृष्ण तत्व को हम सबको जानना है, इन कारणों से भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं, मेरे को लोग नहीं जान पाते। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, अर्जुन जो इस प्रकार से सोचते हैं देवता भी समान है मैं भी समान हूँ, बोले नहीं, देवताओं के उपासक देवताओं के पास जाते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, कोई यदि भूत माने जीव, जीवों की आराधना करता है, बोले जीवों के पास जाएगा। कोई व्यक्ति भैंस की आराधना कर रहा है, भैंस को नहला रहा है धुला रहा है सब कुछ कर रहा है, बोले क्या बनेगा? वो भैंस बनेगा। बड़ी सरल बात है। संसार में आजकल लोग क्या नहीं करते। कल हम देहरादून में कहीं गए थे तो एक प्रभु जी बोले, प्रभु जी पता है मतलब क्या? बोले आजकल कुत्तों के लिए भी रेस्टोरेंट बन गए। बोले आप जाइए, आप अपना भोजन कीजिए, कुत्तों के लिए अलग से प्लेट बन करके आइए, आपका कुत्ता भी वहां पर विशेष हाँ ट्रीटमेंट प्राप्त करेगा।
बाप रे, आप देखो कुत्तों के लिए ऐसे सेंटर बन, आप आइए, आपके साथ साथ कुत्ते को भी यहाँ पर नहलाया जाएगा, कुत्ते को भी स्पा कराया जाएगा, कुत्ते की भी मसाज कराई जाती है, ऐसे ऐसे सेंटर्स बन गए। कुत्ते की मसाज हो रही है, कुत्ते को शैम्पू से नहलाया जा रहा है, कुत्ते की दुकानें ऐसी बढ़िया बढ़िया लगी हुई, कुत्ते का फीड बहुत महंगा है बोले, और कुत्ते का जो माल बेच रहे हैं उनका दिमाग तो रात दिन कुत्ते में ही रहता होगा। जिस कुत्ते को भी देखेंगे बोले काश ये भी किसी मालिक का पालतू होता तो ये भी हमारे यहाँ से कुछ खरीद के लेकर के जाता। ये क्या है? कुत्ते की सेवा है। एक व्यक्ति वो बता रहा था कि बहुत अमीर आदमी, पंजाब का था, यहाँ देहरादून में पढ़ने के लिए आया, उसकी एक कुतिया थी, कुतिया का नाम उसने सेंड्रा रखा हुआ था। तो बोले सेंड्रा को इतना प्यार करता, वो इतना प्यार करता कि उसकी शादी का डाइवर्स उस कुतिया के कारण हो गया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को कहा बेड पर तो ये कुतिया मेरे साथ सोएगी किसी भी हालत में। अब पत्नी बेचारी दुखी हो गई, बोले कुतिया को ये नहीं छोड़ना चाहता। ऐसी स्थिति, बोले ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोगों का क्या होगा? बोले भूता नहीं आंती भूते जा। इतना कल्चर नीचे गिरता चला जा रहा है, लोग इतना कुत्ता कॉन्शियस हो गए, क्या बताएं। जब भरत महाराज हिरन के प्रति आसक्त हो गए तो उनको हिरन बनना पड़ा। आज हम कुत्ते कुतियाओं के प्रति अगर सेवा करेंगे, गाय भैंस आदि की सेवा, गाय की सेवा करो तो चलो अच्छी बात है, गाय तो सब चीजों का, हाँ, भगवान का भी आश्रय बनती है गौ माता, तो गाय तो चलो माता है, लोग गाय का आश्रय नहीं लेंगे, गोबर नहीं उठाएंगे, बदबू आएगी, लेकिन कुत्ते की गंदगी उठाएंगे। भगवान ने ये कहा भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मर्त्याजिनो प्रेमाम। जैसी जिसकी इच्छा है भाई, अगर कोई मेरी आराधना करेगा तो वो मेरे पास आए। इस प्रकार से भगवान ने अपनी आराधना को आगे भगवान और बताएंगे। जो आदान प्रदान का, जो भक्ति योग का, जो परम गुह्य ज्ञान का जो चैप्टर है, बड़ा विशेष है, इसको हम सब बहुत अच्छी तरह से समझें। आज 25वें श्लोक तक भगवान ने यही घोषणा किया, लोग संसार में क्यों भटक जाते हैं, या तो भगवान को साधारण मनुष्य समझ लेते हैं इस कारण से भटक जाते हैं, या लोग दूसरा कारण कि देवताओं को और भगवान को समान समझ लेते हैं इस कारण से भटक जाते हैं, या बहुत सारे लोग संसार में देवताओं को भी नहीं समझ पाते, भगवान को भी नहीं समझ पाते, वो अपने आप को ही आगे करते हैं जरासंध की तरह, अपने आप को ही आगे करते हैं हिरण्यकश्यप की तरह। ये लोग भी ज्ञानी थे। हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरणाक्ष के मर जाने के बाद अपनी, हाँ, भाभी को समझा रहा था ये बात, अरे हम तो आत्मा है, शरीर नहीं है, थोड़े समय के लिए मिलते हैं फिर बाद में सब बिछुड़ जाते हैं, इसलिए कर्म करो, रो मत, आप अपने आप को लगाओ, नित्य क्रियाओं में लगाओ। कोई भाषण तो दे रहा है लेकिन भगवान को नहीं जान पा रहा है, भगवान से खुद ही लड़ाई लड़ने लग गया जब भगवान प्रकट हुए। तो संसार में बहुत सारे लोग इस प्रकार से, वो कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये सब मूर्ख लोग हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन या विश्व तो मुखम मान करके सब कुछ विराट प्रकृति से हो रहा है, सब विराट है, ये प्रकृति ही सब भगवान है, इस प्रकार से विराट सोच करके कोई प्रकृति का आश्रय लेता है, या हमें प्रकृति ने अपॉर्चुनिटी दी है कार्य करने की, ये होश नहीं कि कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं, किस प्रकार से हमें आदेशों का पालन करना चाहिए, हमें सेंस नहीं होता। परिणाम में हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। बोले देवताओं का आश्रय लेते हैं तो देवताओं के पास चले जाते हैं, पितरों का, संसारी लोगों का आश्रय लेते हैं तो संसारी लोगों के पास चले जाते हैं, भूतों का आश्रय लेते हैं तो फिर संसार में कुत्ते बिल्ली का आश्रय, अन्य जीवों का आश्रय लेते हैं, उन जीवों के बीच में पैदा होते हैं, यान्ति मध्याजिनोपि माम। लेकिन जो अविधि पूर्वक हम न करके विधि पूर्वक अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरी उपासना कर दे, सब कुछ मुझे समझते हुए, मुझे मानते हुए अगर करते हैं तो मेरे पास आते हैं। तो हमें भगवान के इस ऐश्वर्य को समझना है, भगवान के इस ऐश्वर्य को बार बार सुनना है, ये मौका है। देखो हम ये नहीं सुनेंगे तो कुछ और सुनेंगे, फालतू की चीजें सुनेंगे, फालतू की चीजें सुनेंगे, वो हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, हमारी धारणा वैसी बन जाएगी, धारणा बन जाएगी, हम वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। आज तो संसार में लोगों को भगवान क्या देवता क्या, संसार में माता पिता का भी ज्ञान नहीं रहा, लोग माँ बाप को भी छोड़ देते, जो निमित्त माता पिता है उनको भी छोड़ देते, असली माता पिता तक समझना कितनी दूर की बात हो गई लोगों के लिए, उनको भी छोड़ करके उनके लिए तो पैसा ही माँ बाप बन गया है, उनके लिए संसार के भोग ही माँ बाप बन गए, बस उन्हीं में लोग डूब जाते हैं। परिणाम में ऐसे ही लोगों के बीच में पैदा होंगे और जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं आ पाए। हम सबको बाहर आना है,
और इस जीवन को सफल बनाना। तो भगवान अपनी भक्ति अब आगे सिखाएंगे किस प्रकार से करनी होती है, जो कि परम गुह्य ज्ञान है, जो कि साधारण बात नहीं, टॉप मोस्ट नॉलेज। बोले इतना सा ही कर लो बस, ये सस्ते में मत लो भाई इसको, बहुत विशेष बातें हैं सरल सरल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका अर्थ नहीं। अरे फ्री में बीमारी दूर हो रही है, हमको विश्वास ही नहीं बैठ रहा, हमको लगता 50,000 का जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक बोले बीमारी कैसे ठीक होगी इतने से करने से। लेकिन हमारी अज्ञानता है। भगवान फ्री में हमारा इलाज कर रहे हैं। फ्री में इलाज क्या है? पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान ने घोषणा कर दिया मेरी आराधना कितनी सस्ती, कितनी सरल और कितनी सर्वोत्कृष्ट है, फल में कितनी श्रेष्ठ है, सब भगवान आगे चल करके बताएंगे। इसको हमने सीखना 25वें अध्याय 25 के बाद जो श्लोक आ रहे हैं। तो हमें भटकना नहीं, भगवान की बातों को रोज श्रवण करना है। लेकिन हम आलसी, घोर आलसी इतने ज्यादा, हम सुनना ही नहीं चाहते, हम कष्ट ही नहीं उठाना चाहते। बोल दो तो इधर से सुन लेते हैं, कभी कभी मन करता है तो बैठ जाते हैं क्लास सुनने के लिए, मन नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी आजादी से आराम से टांग फैला करके सोते 10-10 बजे तक सोते। कितने दिन सोओगे भाई? कितने दिन तुम्हें इस प्रकार से आजादी का जीवन जीने को मिलेगा? 4 दिन बाद तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा, छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए हमें बड़ी तत्परता के साथ अर्जुन की तरह, अर्जुन इतने महान है तो भी सुन रहे हैं, हम इतने लहान है, हम इतने छोटे हैं तो भी हम सुनना नहीं चाहते, जबकि हमें तो और ज्यादा सुनना चाहिए। इसलिए नित्य प्रति श्रवण करें हम, और धीरे धीरे हमारे अंदर अवश्य ऐसी धारणा आएगी, अवश्य हम अपने आप को जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकल पाए, जो कि बड़ा दर्दनाक है। कुत्ते बिल्ली घरास और पेड़ पौधे, इन सबसे हम बाहर निकल पाए। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। कोई एक प्रश्न हम ले सकते हैं? यस अदिति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कल आराधिका माता जी ने जब आपसे क्वेश्चन पूछा था तो आपने एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज बताई थी कि अगर जैसे सपोज हम भक्त आ गए हैं और हम भगवान को नहला रहे तो उस टाइम भगवान को छोड़ के भक्त के पास जाना चाहिए, मतलब हम्म, भक्तों का इतना रिस्पेक्ट। हम्म, प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ना बहुत स्टूपिड है पर मेरे को ना कल से बहुत जोर से आ रहा था। तो प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि मतलब अब भगवान जी है, आप उनको नहला रहे हो, ठंडी नहीं लग जाएगी? छोड़ के जाएंगे? या फिर अगर खाना खिला रहे हैं, उनको भूख लग रही है इतना तेज, अब वो हम भोजन करवा रहे हैं और फिर उतने में भक्त आ जाए तो हम चले जाए, अब फिर वो भूखे बैठे रहेंगे प्रभु जी, फिर वो तो ठीक नहीं है ना। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो कई बार क्या होता है ना कि हाँ घर में कोई बड़ा व्यक्ति है और उसको हम रोटी परोस रहे हैं, और छोटा बच्चा है जो उस बाप का भी है और माँ का भी है, और माँ अपने पति को रोटी परोस रही हो, तो उसकी रोटी खत्म हो जाए, लेकिन इतनी देर में वो बच्चा रो रहा है बेचारा, चिल्ला रहा है, और बच्चा चाह रहा है कि पहले मेरी ओर ध्यान दिया जाए। तो बाप और माँ, माँ तो सोच रही है बाप की रोटी खत्म हो गई, चलो मैं वो रोटी दे करके आती हूँ। इधर बच्चा रो रहा है। तो देखा जाए तो एक एंगल से तो बाप बड़ा है, बच्चा छोटा है, लेकिन पिता का बच्चे के प्रति इतना प्रेम है। पिता का, मेरा छोड़ो पहले उसको उसको संभालो जा करके, उसको उठाओ पहले, मैं 2 मिनट बाद भी रोटी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जाओ पहले उस उधर जाओ। ऐसे माँ कहेगी आप तो भूखे हैं, आपकी भूख का क्या हो जाएगा फिर? बोले मैं सहन कर लूंगा, लेकिन वो उसको इग्नोर, वो मेरा ही बच्चा है, तुम्हारे लिए भी सम्मान नहीं, तुम्हारा भी ध्यान उसकी ओर जाना चाहिए, मेरा भी ध्यान। तो इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के बच्चे की तरह होते हैं। भगवान मेरा छोड़ो पहले उसको ध्यान दो, मेरा बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भक्त है वो ऐसा थोड़ी है कि बोलेगा अच्छा छोड़ के बैठ गया, वो भगवान को ठंडी लगी, भक्त भी कहेगा अरे प्रभु को ठंडी लग रही है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जा जा करके भगवान को जल्दी से कपड़े पहनाओ। तो भक्त भी उनको भेज देगा, क्योंकि भक्त भी भगवान का है ना, वो भक्त अपना थोड़ी बनाता है किसी को, भक्त भी भगवान का है। तो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। समझदार बच्चा भी पिता का ध्यान रखता है, और समझदार पिता बच्चे का ध्यान रखता है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। समझ आया? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलो धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। वी विल एंड हियर।
भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अच्छा, हम थोड़ा 9वां अध्याय समाप्त करने के पश्चात ही हम आधे रास्ते तक तकरीबन पहुंच गए हैं। और आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप सब लोग पंक्चुअलिटी के साथ एग्जाम भी दिया करें। और एक ही घंटा हम मात्र लेते हैं, 1 घंटा आप लोग अच्छी तरह से भाग लिया करें। हम सोच रहे थे 7:30 से 8:30 बजे तक इस क्लास को करने का, क्योंकि सुबह 1 घंटे का ही मात्र जब का समय मिल पाता है। और 7:30 से 8:30 करें तो थोड़ा आधा घंटा और हमें जब के लिए समय मिल सकता है। आप लोगों के जो भी सजेशंस हों आप बाई चैट इस प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। जैसे मैक्सिमम लोगों का अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम इसे 10वें अध्याय से 7:30 से चालू करेंगे। 108 दिन में तकरीबन ये अध्याय इस वीक में समाप्त हो जाएगा। तो 108 दिन में हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं एक प्रकार से। और आशा कर रहे हैं कि हम आप सब श्लोक याद करते होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग श्लोक जिस दिन सुनने होते हैं उस दिन आप लोग गोली मार देते हैं। इसलिए मैं किसी भी दिन श्लोक सुना करूंगा। ये कोई समय नहीं मैं बता रहा हूँ आपको कि सैटरडे संडे श्लोक सुनूंगा। किसी भी दिन किसी भी व्यक्ति से मैं रैंडमली पूछना चालू कर सकता हूँ। इसलिए आप लोग डेली बेस पर अपने श्लोकों को याद करना चालू रखें। और जो पुराने श्लोक हैं उनको भी मैं किसी भी समय पूछ सकता हूँ। ये नहीं कि आगे पाठ पीछे सपाट होता चला जाए। इसलिए पीछे वाले जो श्लोक हैं उनको भी आप सब लोग रेगुलरली याद करके रखिए, जिससे कि आपको बेइज्जती का सामना न करना पड़े और आप अपनी इज्जत बचा भी लेंगे। लास्ट दिन तो फिर आखिर में सामना आपको करना ही पड़ेगा। खत्म हो जाएगा, हम एक छोटी सी यात्रा ऑर्गेनाइज करेंगे। आप सबको कंपलसरी वहाँ पर आना है। उसमें आपको ऑफलाइन एग्जाम देना है। उसके बाद आपको फिर सर्टिफिकेट आदि दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। इसलिए उसके लिए आपको उस समय भी तो सामना करना पड़ेगा। उस समय भारी बेइज्जती हो सकती है। इसलिए हर एक व्यक्ति से श्लोक पूछे जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको छोड़ दिया जाए। श्लोक सुनाएगा तो उसके अनुसार उसके मार्क्स में उसको और अधिक ग्रेस दिया जाएगा उसको। अगर श्लोक नहीं बता पाएगा तो उसके मार्क्स थोड़े से काट दिए जाएंगे। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको पहले ही बता दे रहे हैं। फिर आप कहें कि पहले क्यों नहीं बताया था, ये सब पहले ही बता दे रहे हैं हम। इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक इस प्रकार से आगे बढ़े। तो 7:30 से 8:30 हम अगले हफ्ते से करना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोग तो वैसे भी अपने कार्यों को करते हुए ही सुनते हैं। कुछ लोग यूट्यूब से भी इसको दिन में बाकी समय में सुन सकते हैं। कार्यों को करते ही सुनना है तो 7:30 से भी सुन सकते हैं। साथ में 3:30 से 4:30 भी हम मॉर्निंग में जपा सेशन चालू करना चाहते हैं। आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम जल्दी उठ पाए। सुबह में 1 घंटा 3:30 से 4:30 जप हो जाए। उसके बाद 4:30 से मंगल आरती कर लें सब लोग। फिर 5:15 से पौने 6 बजे तक हम भागवत क्लास कर लें। और उसके बाद सिंपल है, 6 से 7:30 बजे तक फिर जप कर लें। और 7:30 से 8:30 बजे तक ये कोर्स हो जाएगा। और फिर 8:30 बजे से 9 बजे तक थोड़ा सा आप योगा कर सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप थक जाएंगे इतनी देर बैठे बैठे। 9 बजे फिर आप बढ़िया प्रसाद पाइए। और फिर उसके बाद संसारिक कार्यों में पूरी तरह से बैटरी चार्ज करके आप जाइए। बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान है, बड़ा आनंद आएगा अगर आप लोग ऐसे कर पाएंगे तो। मेरे को आशीर्वाद आप दीजिए, मैं कर लूंगा तो आप लोग अपने आप करने लग जाएंगे। नहीं तो आपके पास कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। तो आप मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करना। कुछ लोग ऐसी प्रार्थना मत कर देना कि प्रभु जी उठे ही नहीं, जैसे कि उनको भी करना पड़ेगा। ऐसी प्रार्थना मत कर देना। प्रार्थना यही कर देना कि जैसे तैसे करके मैं उठ जाऊं। मैं चाहता हूँ 3:30 से 4:30 1 घंटा हमारा जप हो जाए अच्छा। और फिर आगे इस प्रकार से हम आगे बढ़ पाए। थैंक यू। हरे कृष्ण। आपके सजेशंस बहुत जरूरी हैं, आप लोग दीजिएगा प्लीज। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की। वसुधा माता आपके सजेशंस लेकर के ग्रुप पर मेरे को बता देंगे। तो जैसा भी मेरे को पता चलेगा फिर हम वैसा आगे बढ़ जाएंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसा आप कहें, मैं तो कहता हूँ आप लोग मंदिर ही आ जाओ। मंदिर में आ जाओगे तो फिर ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। सोनिया माता जी जैसा हम कहें, जैसा हम कहते हैं वैसा होता कहाँ है, थोड़ा सा ही होता है।
हरे कृष्णा। ठीक है।